4 बेटे, चारों के कमरे में एसी। माँ कभी किसी बेटे के कमरे में जाती तो कभी किसी बेटे के कमरे में। अफसोस सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ कर जिस्म थक गया। इस माँ ने घर के सहन में चरपाई बिछा ली। बीपी पहले ही लो था और गर्मी की शिद्दत अरूज पर थी। वो नहाने चली गई और कुछ देर बाद गर्मी का कहती हैं कि गर्मी बहुत है। एक बेटे के कमरे में जाने लगी और रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया। वो माँ आज रुखसत हो गई। बेटे बहू नवासियाँ सब इसके चरपाई के पास पैन डाल रहे हैं, मगर मावा नहीं लभदियाँ हैं, ठंडियाँ छावां नहीं लभदियाँ। अभी इनके जनाजे से होकर आ रहे हैं। अल्लाह पाक इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वालिदैन को अकेला छोड़कर ना जाएं। मेरे ऑफिस में एक मुअज़्ज़ज़ लेडी डॉक्टर तशरीफ़ लाई। पता चला कि वो कराची के एक बड़े मशहूर हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट हैं। कहने लगी, सर आपकी एक तहरीर सिला रहमी पढ़ने को मिली तो इरादा किया जाकर अपने दिल की बात आपसे ज़रूर करनी चाहिए। मैंने कॉफ़ी मंगवाई, मोबाइल खामोश किया और हमतन होश होकर बैठ गया। कहने लगी, सर मेरा ताल्लुक़ एक खाते पीते घराने से है। कराची के बेहतरीन रिहायशी इलाके में एक ही गली में मेरे ख़ानदान के 7 बड़े बड़े घर हैं। अगर एक तरफ से शुरू करूं तो हर घर में सिर्फ बुज़ुर्ग रहते हैं और किसी की उम्र भी 65 से 70 साल से कम नहीं। इन घरों में मेरी 2 खालाएँ, एक फूफी और 2 घर मामूओं के हैं। सबकी औलादें पढ़ी लिखी हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT माहिरीन की भरमार है, मगर सब के सब वालिदैन को छोड़कर बाहर जा बसे हैं। पाकिस्तान में रहने वालों में सबसे छोटी मैं हूँ। मेरी उम्र भी 40 साल है और मेरा 15 साल का एक ही बेटा है। मैं अब 12 बुज़ुर्गों की देखभाल करती हूँ। किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई दिल का मरीज़ है और किसी को चलने में तकलीफ़। मैं हॉस्पिटल में खुद काम सिर्फ डिप्रेशन से बचने के लिए ही करती हूँ। फूफी को देखने जाऊँ तो खाला का फ़ोन आता है कि मुझे बुखार सा लग रहा है, जल्दी आओ। मामू का ब्लड प्रेशर चेक करने जाऊं तो बेटा फ़ोन करता है कि मामा घर कब आओगी। बहुत कोशिश के बाद भी बुज़ुर्ग अपने घर छोड़कर किसी एक ही घर में इकट्ठे रहने को तैयार नहीं होते। घरों में नौकरों, ड्राइवरों और आयाओं की हुकूमत है। मैं पलकें झपकाए बगैर खामोश बैठा उसकी बातें ऐसे सुन रहा था कि कहीं कोई एक लफ्ज़ भी चूक न जाए। मैंने पूछा, आपके मियाँ कहाँ हैं? कहने लगी, वो मेरे लिए अल्लाह का इनाम है। मैं जब भी उनकी तरफ देखती हूँ दिल में बहुत दुआएं देती हूँ कि वो अपने वालिदैन की वफ़ात के बाद सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से अमेरिका में बसे अपने सब बहन भाइयों के पास नहीं जा रहे। सोचती हूँ अगर मेरे अब्बू ज़िंदा होते तो क्या मैं अपने इकलौते भाई और 25-30 कज़न की तरह अपने वालिदैन को तनहा छोड़कर अमेरिका कनाडा जा बसती। सर मैं खुद ही जवाब घड़ती रहती हूँ कि वालिदैन को तो छोड़ें, मुझे तो इन 6 घरों में रहने वाले ख़ानदान के बुज़ुर्गों ने भी बेड़ियाँ डाल रखी हैं। सर अब परेशान इसलिए हूँ कि मेरा 15 साल का बेटा ज़िद करके पूछने लगा है कि मामा हम अमेरिका कब शिफ्ट होंगे, और मैं बेटे को जवाब देने की बजाय किचन में कुछ देर बैठकर आंसू बहाकर दिल हल्का कर लेती हूँ। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस वक्त होती है जब मामू के घर जाऊँ तो वो पोते पोतियों की बातें सुनने के लिए कहते हैं, बिटिया अमेरिका फ़ोन मिला दो, और मैं कहती हूँ मामू वहाँ तो रात के 2 बजे हैं, फिर कभी बात करवाऊँगी। और सर ये फिर कभी बात करवाऊँगी वाला झूठ मैं 6 के 6 घरों में अक्सर दोहराती रहती हूँ। वो चुप हुई तो मैं भी खामोशी बैठा रहा। हंसकर कहने लगी, सर आप भी तो कुछ बोले। मैंने कहा, बेटा मैं क्या बोलूँ, सब कुछ तो तुमने खुद बोल दिया। कहने लगी, सर मैं तो ये नहीं कर सकती, मगर आप किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में जाकर हमारी नौजवान नस्ल से एक दरख्वास्त ज़रूर करें कि बाहर के वीज़े लगवाने से पहले ख़ानदान के ये 6-7 घर विज़िट कर लें। यूँ लग रहा था जैसे मुझसे 28 साल छोटी ये खातून मुझे समझा रही है कि अब माशरे में मुझे क्या करना चाहिए। पता नहीं कर पाऊँगा या नहीं।